आज प्रातः रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर खेड़ा बॉर्डर के पास हुए पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ का पूरा खुलासा हो गया है। और उस खुलासे से पता चलता है कि आखिर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। जी हां, इसको लेकर के बाकायदा डीएसपी अमित भाटिया ने आज प्रेस वार्ता की है। और जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि बदमाशों ने एक व्यक्ति को किडनैप किया हुआ है, तो यहां हम आपको बता देते हैं कि एक व्यक्ति को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उन बदमाशों ने 4 लोगों को किडनैप किया हुआ था, और वो भी व्यापारी वर्ग के लोगों को। उनसे बकायदा फिरौती की मांग की जा रही थी, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि जींद में किस तरह की कानून व्यवस्था है कि वहां पर एक साथ 4 लोगों को किडनैप किया जाता है, उनका अपहरण किया जाता है और उनसे फिरौती की मांग की जाती है, और मामला आ जाता है रेवाड़ी तक। जींद के किस तरीके से 4 व्यापारियों को अपहरण करके रेवाड़ी लाया जाता है, और पूरा मामला यहां से शुरू होता है। बाकायदा उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चलता है। साथ के अंदर रेवाड़ी पुलिस होती है और जींद की CIA टीम होती है। वो बदमाशों का लगातार जींद से पीछा करते हुए आती है, और यहाँ जो NH 48 पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर उनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंचती है। किस तरीके से उनकी गाड़ी खराब होती है और बदमाश गाड़ी को छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसी में इसी जो मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति को भी चोटें आती है, घायल होता है, उसको भी गोलियां लगती है। हालांकि पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर उसको गोली लगी है या किस तरीके से उसको चोटें आई है, क्योंकि उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। तो ये कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक तरीके से दिवाला निकल गया है। प्रदेश कैसे क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। हाल ही के अंदर रेवाड़ी में शुक्रवार को जो वारदात हुई वो बताती है कि किस तरीके से बदमाशों के निशाने पर ज्वेलर्स है, किस तरीके से ज्वेलर्स को दिन दहाड़े लूट लिया गया, और वो भी गन पॉइंट पर, और अपराधी अपराध करके फरार हो गया। पुलिस अभी तक उसको पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम है। बाकायदा उसके लिए SIT का गठन किया गया है, और यही मामला जो हम आपको बता रहे हैं NH 48 दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो आज मामला आया है बदमाशों की और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, उसमें भी बाकायदा एक टीम का गठन किया गया है। रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक ने विशेष अनुसंधान टीम एक बनाई है। पूरे मामले को देखिएगी, छानबीन बाकायदा की जा रही है, धरपकड़ के लिए बाकायदा उसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि कैसे एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है, किन का उनको संरक्षण है, आखिर किस किस शय पर बदमाश इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। जींद से जो मामला सामने आया, मीडिया के सामने पहले नजर आ रहा था कि एक व्यक्ति को किडनैप किया हुआ है, लेकिन डीएसपी अमित भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया एक नहीं, 2 नहीं, 4 लोगों का अपहरण उन लोगों ने किया हुआ था, बंधक बनाया हुआ था, और वो गाड़ी में उन्हीं के साथ थे। जो सूचना जींद पुलिस ने हमें दी है इस संबंध में, उसमें जो ये किडनैप किए गए थे सतीश और जो दूसरे व्यक्ति हैं, इनसे रैंसम डिमांड की गई है। 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी इनको किडनैप करके, और इन 2 व्यक्तियों को जो किडनैपर्स हैं अपनी गाड़ी में और कई अन्य स्थानों पे ये छुपाते फिर रहे थे। तो इनका प्रोफाइल क्या है जिनको किडनैप किया गया था? ये जो होस्टेजेस थे ये व्यापारी हैं, सभी छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं। और जब पुलिस ने पीछा किया गाड़ी में और बरोबर की जब बदमाशों ने गोली चलाई, उसके बाद पुलिस ने भी उनको जवाब बरोबर का दिया, तो बदमाश गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो आप समझ सकते हैं कि बदमाशों के कितने हरियाणा में हौसले बुलंद है कि वो 4 लोगों का अपहरण करके जींद से रेवाड़ी तक आ जाते हैं। और हालांकि किस तरीके से फिरौती की मांग होती है, ये कई सारे हैं, और इसमें अभी और भी मामले निकल के आएंगे कि आखिर ये अपहरण किया गया, क्या सिर्फ फिरौती के लिए था, क्या सेक्स एक्सटॉर्शन के लिए किया गया था, क्या मामला है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि गुड़गांव में किस तरीके का मामला सामने आया था, एक सेक्स एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था।
उसके अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टर को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा था उसकी वीडियो बना करके। तो ये चीजें जो निकल के आ रही है, प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है, आखिर कौन उसका जिम्मेदार है। बात की जाती है क्राइम फ्री प्रदेश की, किस तरीके का क्राइम फ्री प्रदेश बनता जा रहा है ये वारदातों से पता चलता है। एक के बाद एक जो वारदातें सामने आ रही है, लगता है सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। किस तरीके से जो पुलिस है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है बदमाशों के आगे। और जो वारदात हुई सुबह पहले, आज जिस तरीके से पुलिस मुठभेड़ हुई उसने सबको हिला के रख दिया। और 2 दिन पहले ही रेवाड़ी में वारदात हुई थी। शुक्रवार को सराफा व्यापारियों को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। एक व्यापारी के बदमाश घुसता है हेलमेट पहन करके और गन दिखाता है और गन पॉइंट पे अपने हाथों से किस तरीके से शोकेस से जेवरात और सोना चांदी और कैश लेकर के वो चला जाता है। वो भी हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया था कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है, बेखौफ हो गए हैं बदमाश और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। किस तरीके से पुलिस को चाहिए था कि तुरंत उसको पकड़ा जाए। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है कि अपराधी अपराध करके निकल जाता है और पुलिस उसके बाद में एसआईटी टीम का गठन करते हुए नजर आती है। श्री राजेश लोहान और जो सीआईए जो धारूहेडा की टीम और जो एसएचओ बावल हैं वो इनको असिस्ट करेंगे और मामले की गहनता से हम जांच कर रहे हैं। जो होस्टेजेस हैं उनका हम मेडिकल करवा रहे हैं जो हमने 4 रिकवर किए हैं इस प्रोसेस में और उनको जो भी आगामी जो मदद है वो पुलिस मुहैया करवा रही है। क्या भाग गए सभी? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 4 व्यक्ति थे जो कि जिनके पास हथियार थे, अवैध हथियार थे और हथियार के यूज़ करके इन्होंने फायरिंग भी की है। पुलिस पार्टी 2 बार फायरिंग की है और जैसे ही इनकी गाड़ी को हमने इंटरसेप्ट कराया है ओवरचेज करके तो ये भागने में कामयाब रहे। इनके संबंध में जो हमारी पुलिस टीम्स हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशन बावल क्षेत्र में कर रही हैं। बाकायदा उस बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है और अमित भाटिया के नेतृत्व के अंदर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है और दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाएगा। चुनाव के वक्त दावे किए गए थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो प्रदेश अपराध मुक्त होगा। अब इन वारदातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश कितना अपराध मुक्त है। किस तरीके से अपराधियों ने पुलिस के पसीने छुड़ाए हुए हैं, एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते हैं और बेखौफ होकर के बदमाश निकल जाते हैं। आज जिस तरीके से सवेरे की जो घटना आई और जो रेवाड़ी की जो घटना सामने आई, उससे पहले गुरुग्राम की घटना सामने आई कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है। ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी कितना अपने आप को महफूज और सुरक्षित समझता है। दावे और वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे धराशायी नजर आते हैं कि आखिर क्यों नहीं पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने में कामयाब होती। किस तरीके से ज्वेलर्स से गन पॉइंट पे लूट होती है और जींद के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 व्यापारियों को यानी कि अपहरण उनका बकायदा किया जाता है। किस तरीके से उनसे फिरौती मांगी जाती है। ये कई चीजें जो निकल के आ रही है, क्या ये लोगों की जो कहें कि हालात और स्थिति हो गया है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। व्यापारी डरा हुआ है, आम आदमी डरा हुआ है, आखिर जाए तो कहां जाए क्योंकि बदमाश बेखौफ हो गए हैं और एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक को गोली लगने की भी सूचना थी कि किसी को गोली लगी है इसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी को। यह जांच का विषय है। एसआईटी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जो भी बात जांच में आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर जैसा आप बता रहे हैं अलग अलग लोगों को 2-2 लोगों को किडनैप किया हुआ था, तो किस किस वजह से इनका क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है, किस वजह से गिरफ्तार जो सूचना जींद पुलिस ने हमें दी है इस संबंध में, उसमें जो ये किडनैप किए गए थे सतीश और जो दूसरे व्यक्ति हैं, इनसे रैंसम डिमांड की गई है। 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी इनको किडनैप करके और इन 2 व्यक्तियों को जो किडनैपर्स हैं अपनी गाड़ी में और कई अन्य स्थानों पे ये छुपाते फिर रहे थे। अब ऐसे में देखना यह है कि एसआईटी टीम का जो गठन हुआ है उसमें कब तक पुलिस इन अपराधियों को पकड़ पाती है। आज दिन भर इसी चीज को लेकर के दहशत लोगों में रही क्योंकि पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर खेड़ा बॉर्डर के पास, वो बहुत कुछ कहती है कि बेखौफ बदमाश किस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और आम आदमी दहशत के साए में है।
क्या इन अपराधियों को जल्द पुलिस पकड़ पाएगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखना होगा। जिस तरीके से ज्वेलर से लूट हुई है, क्या उस भी अपराधी को पुलिस पकड़ पाएगी? हालांकि उस पे इनाम भी रखा है। देखना यह है कि यह अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा, क्योंकि सराफा बाजार के व्यापारियों के अंदर रोष है और उन्होंने शनिवार को बाजार भी बंद कर दिया था। तो जाहिर है गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों में है और ऐसे में लोग लगाए बैठे हैं उम्मीद कि वो जाए तो कहां जाए, पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ेगी ये देखना होगा। हुई वारदात के संबंध में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया है, जिसमें CIA की टीम्स को और अन्य अधिकारियों को लिया गया है। इसके अलावा इस वारदात के संबंध में जो भी व्यक्ति पुलिस को आरोपी के बारे में कोई सूचना देता है तो उसको 50,000 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा और जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर किस तरीके से वहां जो है पूरा आज जो है बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। किस तरीके से बदमाश वहां जो अपनी गाड़ी को छोड़ करके, स्कॉर्पियो गाड़ी को छोड़ करके भाग गए हैं। तो जाहिर है बदमाशों के हौसले बुलंद है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार हम आपको इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।